नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पोंगल त्योहार के बारे में। पोंगल त्योहार 4 दिन का त्योहार है। इसका पहला दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इसका दूसरा दिन भगवान इंद्र को समर्पित है। तीसरा मवेशियों को और चौथा पक्षियों का धन्यवाद करने के लिए होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं पोंगल त्योहार के बारे में और इसके महत्व के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। शास्त्री जी, इस विषय पर हमारे कुछ दर्शक आपसे सवाल करना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि पोंगल का क्या अर्थ है? देखिए, पोंगल शब्द का जो मूल अर्थ निकलता है वो होता है किसी चीज को उबालना, अर्थात चावल को गेहूं में डालकर उसे उबाला जाता है। वहीं से पोंगल शब्द का अर्थ निकलता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के त्योहार के रूप में ही माना जाता शास्त्री जी, पोंगल का अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शास्त्री जी, अब आप हमें बताएं कि पोंगल कब और कहाँ मनाया जाता है? है। पोंगल जो उत्सव है ये दक्षिण भारत में मूल रूप से विशिष्ट स्थान कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्र महाराष्ट्र आदि तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाया जाता है। और ये इसको जनवरी के महीने में मनाते हैं। और ये विशेषकर फसलों से संबंधित होता है, धान आदि की फसल से। इसी उत्सव के रूप में सभी लोग मनाते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब में बैसाखी का उत्सव मनाया जाता है कणक की फसल की घर पे आने से पहले, उसी प्रकार इसका दक्षिण भारत में पोंगल त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसका मूल संबंध चावल की फसल से। शास्त्री जी, जैसे अभी आपने बताया कि पोंगल त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये हिंदू त्योहार है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हम्म, ये पूर्ण रूप से हिंदुओं का त्यौहार है। और इस दिन भगवान सूर्य देवता, इंद्र देवता और नौ ग्रह देवता की, षोडश मातृका की, विभिन्न देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। अर्थात प्रत्येक का भाव है, क्योंकि इस त्योहार का संबंध हमारी फसलों से है। और इसका संबंध किस प्रकार से प्रकृति को घुमाकर हमें उसे जोड़ता है, इस तत्व का उद्घाटन भी मैं आपके समक्ष करता हूं। जैसे देखिए, सूर्य भगवान है। अनेकों फसल ऐसी हैं जिनके ऊपर सूर्य की किरण न जाए तो वो अपने अंदर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा अर्थात अपने बीज को उत्पन्न नहीं कर सकती। सबसे पहले सूरजमुखी की फसल को बोलते हैं। कहते हैं सूरजमुखी का फूल ऐसा होता है जब प्रातःकाल सूर्य की प्रकाश की किरण उसके ऊपर पड़ती है तो वह खिल जाता है। कमल का फूल, कहते सूर्य के प्रकाश के बिना उसकी उपजाऊ अनुभूति ही नहीं है, उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये क्या संकेत कहता है? कहता जिस प्रकार से मैं इस भूमि के ऊपर अपने प्रकाश को बिखेरता हूं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार के प्रकाश आए, अर्थात जीवन से अंधकार मिट जाए। सूर्य देवता अंधकार से लड़ते हुए प्रातःकाल हमारे जीवन में आते हैं और कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, ये जितनी भी सृष्टि के पहलू हैं, ये सदियां बीत गई हैं, इनके पीछे एक ही कारण है। और वो कारण कौन है? वो सूर्य देवता है। इसीलिए इस त्योहार के दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कहते हैं कि तिथि से लेकर, पक्ष से लेकर, मास से लेकर, वर्ष तक लेकर, संवत्सर से लेकर, सदियों तक लेकर, और ये वर्षों का जो पड़ाव घूमा है ये सूर्य देवता के समक्ष घूमा है। क्योंकि एक पल, एक क्षण और एक मिनट से लेकर एक घंटा, एक दिन को व्यतीत करने वाला कौन है? ये भगवान भास्कर है। जब ये निकलता है तभी हम कहते हैं आज का सूर्य उदय 6 बजकर फलाना फलाना मिनट पर हुआ है। क्यों भाई? क्यों वो इस प्रकार से बता रहे हैं? क्योंकि दिन की शुरुआत तभी से मानी जाती है जहां सूर्य उदय होता है। हिंदू पंचांग भी ये कहता है, हम दिन का प्रारंभ वहीं से मानते हैं और सूर्यास्त पर दिन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कहता सूर्य देवता जिस प्रकार से हजारों वर्षों से प्रकृति को देखता हुआ आ रहा है। कभी हमारे पूर्वज भी इस धरती के ऊपर हुए थे, दादा परदादा, उन्होंने भी सूर्य देवता के चाल चलन प्रचलन को देखा और उसकी छत्र छाया में अपने जीवन को व्यतीत किया। और आज भी हम सूर्य के प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो वहीं पर है, कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन, अपने परिक्रमा के ऊपर, उन रेखाओं के ऊपर भ्रमण करता रहता है सदियों से। और अनेकों पीढ़ियां यहां पर गुजर गई, लेकिन उसका वही नित्य कर्म है।
कहता है सूर्य देवता, जिस प्रकार से आप आते हो और आप विशेषकर कृषकों की, जो कृषक अभिप्राय किसानों की जो आप सहायता करते हो, उनकी फसलों में जो उन्नति करते हो वो असंभव है। यदि इंद्र देवता कभी ज्यादा वर्षा कर देते, यदि फसल पानी में डूबने लग जाए, तो एक ही मार्ग बचता है, सूर्य देवता आप आइए और इस बादलों को हटा दीजिए ताकि भूमि सोख सके, अपने जल को पी सके। तो प्रत्येक कार्य के ऊपर मनुष्य के जीवन से जो संबंध है वो सूर्य देवता भगवान से। और जब भी कोई भी किसी भी ग्रह की अपने घर में पूजा रखता है तो सबसे पहले ग्रह देवताओं में जब पूजा स्थापित होती है तो सूर्य देवता को विशेष स्थान दिया जाता है। लाल रंग उसका प्रिय है। और जब रात्रि काल के अंधकारों विघ्नों से लड़कर भगवान सूर्य यहां जब प्रकट होते हैं, मेरे देश की नारी शक्ति अनेकों नारियां जल के लोटे लेकर उतावली होकर अपने बारजों में, अपनी छतों के ऊपर, गलियों में उसके दर्शन करने के लिए स्थापित हो जाती है, अर्थात खड़ी हो जाती हैं उसको सींचने के लिए। क्यों? क्योंकि रात्रि काल में सूर्य देवता आप जिन विघ्नों से लड़े हो ताकि आप क्रोधित न रहें। अरे आप लाल अवस्था में आए हो, लाल का अभिप्राय क्या है? हम क्रोध में आए। आप लाल अवस्था में आए हो अर्थात शीतल बन जाइए और शीतलता यहां पर हमें दीजिए। इस प्रकार का भाव कि प्रत्येक व्यक्ति इस त्योहार के ऊपर अपनी मनोकामना से सूर्य देवता पर ऐसी प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार से आप शक्तिशाली हो, इसी प्रकार से हमारा जीवन शक्तिशाली हो जाए और हमारी जो फसलें हैं आपके घोड़ों की तरह सुनहरी हो जाएं। ऐसा भाव प्रकट होता है। शास्त्री जी, जैसे हर त्योहार में कोई ना कोई खास व्यंजन बनाया जाता है, हर त्योहार पे कोई खास ऐसा खाना या भोजन होता है जो उस त्योहार में प्रमुख रूप से बनाया जाता है। तो पोंगल पे ऐसा कौन-सा व्यंजन है जो बनाया जाता है प्रमुख रूप से? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। जिस प्रकार से उत्तर भारत में अमावस्या पर हलवा, पूरी, खीर आदि पका हुआ पकवान बनाते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इस त्योहार के अवसर पर वो कहते हैं कि उबला हुआ चावल भात, तभी तो पोंगल नाम पड़ा ना। वो कहते हैं दूध को उबालते हैं, जब वो उबल जाता है और उसके अंदर भात डाल देते हैं। अर्थात ये जो इनका व्यंजन है काफी उत्तर भारत के खीर से मिलता जुलता है। हमारे यहाँ पर खीर बनाते हैं पर उसमें थोड़ा अंतर है। कहते वो उसको पूरा उबालते रहते हैं और उसके बाद में जब वो इकट्ठा हो जाता है एक प्रसाद के रूप में बन जाता है और विभिन्न प्रकार से उसको प्रसाद रूप में वो वितरण करते हैं। अर्थात कहते हैं उसका भोग लगाए के बिना तो वो अपने जीवन का प्रारंभ नहीं करते। अन्य कोई भी कार्य सबसे पहले उसका भोग लगाएंगे और कोई अतिथि घर पे आएगा तो प्रसाद के रूप में उसी को वो भेंट करते हैं। और जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो जब अधिक मात्रा में कुछ पोंगल को अपने घर में तैयार कर लेती हैं और वो आस पास अपनी बहनों को और बूढ़ी जो औरतें होंगी सबको सम्मान के रूप में अर्थात गिफ्ट के रूप में वो पोंगल वितरण किया जाता है, जो भात और दूध के द्वारा बना हुआ था। इसी पकवान को विशिष्ट मानते हैं। बाकी सामान्य रूप से इसके साथ में खीर पूरे भी बना सकते हैं और आप माने तो रसगुल्ला, मिष्ठान संबंधित, इसमें गुलाब जामुन, लड्डू, इनका भी वहाँ पर हम विशिष्ट महत्व रखते हैं, अर्थात प्रसाद रूप में भोग लगाकर इन्हें भी वितरण किया जाता है। शुक्रिया शास्त्री जी, इस सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पोंगल त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? दक्षिण भारत में इस त्योहार का आयोजन 4 दिन तक किया जाता है और 4 दिन में विशिष्ट प्रकार से विशिष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं की, और बड़ी आराधना करते हैं। इसके माध्यम से पशु पक्षियों को भी जोड़कर रखते हैं। परंतु इनका एक अभिप्राय है, ये 4 दिन तक अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने पोंगल अपने इष्ट देव को समर्पित कर देते हैं, जो कि सूर्य देवता का रूप मानते हैं। और वो कहते हैं इन 4 दिनों का जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा पुण्य है, जो भी हमारे हाथ से दिया जा रहा है, प्रभु उसको आशीर्वाद रूप दें। आशीर्वाद किस प्रकार का? कहते हैं जब आप अपनी किरणों से हमारी फसलों को पकाते हो और वो फसल पककर तैयार होती हैं और किसान लेकर उसे मंडी आदि में बेचने के लिए जाता है, व्यापारी के पास जाता है, और जब उसको बेच कर आता है, कोई बाजरा, ज्वार, धान, गेहूं, और मंडी से व्यापारी पर पैसे लेकर आता है। तो अब देखिए इस क्रम में पैसा कहां से आया? सूर्य देवता ने दिया। कहते वो अपने प्रकाश से हमारी फसलों को तैयार नहीं करता तो हमें अनाज कहां से मिलता, और वो अनाज नहीं मिलता तो हम व्यापारी के पास कैसे जाते, वहां से धन कैसे आता? अर्थात सूर्य देवता भूमि माता को शक्ति देते हैं जिससे किसान की फसल तैयार होती है और वो उसका क्रय विक्रय कर धन की प्राप्ति करता है।
ऐसा आशीर्वाद दे कि हमें ज्यादा धन प्राप्त हो। लेकिन कैसे? जब अच्छी फसल होगी तो धन भी अच्छा ही पैदा होगा। इस प्रकार से वो सभी किसान अपना इष्ट मानकर सूर्य देवता की उपासना करते हैं, अर्थात उसकी आराधना करते हैं। और सबसे पहले जब किसान के घर में फसल आती है, ये आज भी विधान है, आप एक छोटे से गांव देहात में जाकर भी देखोगे, जब फसल को अपने घर पर लेके आता है, सबसे पहले एक कटोरी या तासले आदि के अंदर या कुछ मात्रा में 1 किलो, 1.25 किलो, 10.25 किलो अलग से निकालता है, कहता है सूर्य भगवान के नाम की। उसके बाद में अपने अनाज को घर के अंदर लेकर जाता है। और क्यों? वो सूर्य भगवान के नाम की निकालता है, किसी मंदिर आदि में दान कर देते हैं, या कुछ लोग गौ माता में भी उसको दान कर देते हैं। कुछ ऐसे किसान भी हैं जो आज भारतवर्ष में अनेकों संस्कृत गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, अनेकों गुरुद्वारे हैं जहां पर निस्वार्थ भाव से बगैर किसी मूल्य को लोगों को भोजन कराया जाता है। ये कहां से आता है? ये किसान की धरती से आता है। और किसने दिया? सूर्य भगवान ने दिया। आप अमेरिका, जापान, कनाडा, विभिन्न देशों का यदि भ्रमण कर देखते हैं, एक प्रथा जिसे हम लंगर प्रथा कहते हैं भोजन के लिए, ये केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती है। बाहर कोई किसी को रोटी नहीं देगा। और एक भारतवर्ष ऐसा है जहां कहते हैं कोई रोटी के बगैर भूखा मर ही नहीं सकता। हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, अनेकों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां निस्वार्थ भाव से अनेकों साधुओं को, अनेकों श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया जाता है। यह प्रथा कहां से है? कहता है इस प्रथा का संचार वहीं से होता है जब किसान को सूर्य देवता के प्रकाश से अच्छा धन प्राप्त होता, अच्छी फसल प्राप्त होती है, और वो अपनी फसल में से दान करता है, जिससे ये सदा व्रत भंडारे अनेक प्रकार के पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। इसलिए सृष्टि को चलाने वाले भगवान गतिशील सूर्य देवता को हम प्रणाम करते हैं। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पोंगल त्योहार वाले दिन हम गाय की पूजा क्यों करते हैं? गौ, जिसे हम गौ माता कहते हैं, कहते गाय सृष्टि के ऊपर एक ऐसा जीव है परमात्मा का जिसके अंदर सभी देवताओं का वास है। यदि हम उसके मस्तक को छूते हैं तो कहते ब्रह्मा जी के चरणों का स्पर्श कर लिया। यदि गौ माता के चरणों में हम विराजमान करते हैं तो कहते गंगा, जमुना, यमुना, अनेकों प्रकार की नदियों का स्नान कर लिया। यदि उसको पूंछ को छू लेते हैं गौ माता की तो ये कहते हैं वैकुंठ धाम की यात्रा को प्राप्त करने वाले हो। आज भी भारतवर्ष में अनेकों आपको उदाहरण मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के घर में मृत्यु होने का समय है, वो मरने वाला है, और हम कहते हैं कि इसके प्राण नहीं निकल रहे, कई बार घर वाले भी उसके साथ में उसके पास आकर बैठ जाते हैं। हम 2-2 दिन खाना नहीं खा पाते। क्यों? घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पानी भी नहीं पिया, लेकिन वो मरा भी नहीं है, और हम उसके पास में बैठकर खाना कैसे खाएं? एक व्यक्ति के साथ में सारा घर मरने को तैयार हो जाता है, रिश्तेदार मरने को तैयार हो जाते हैं, पड़ोसी वहां पर आकर बैठ जाते हैं, परंतु आदमी अपने प्राण नहीं छोड़ रहा। उस वक्त 2 ही बातें निकल कर आती हैं। ये बताया जाता कि इसके हाथ से गौदान करा दीजिए, इसके प्राण निकल जाएंगे, या भगवत गीता का पाठ कराइए, इसे गीता के श्लोक सुनाइए, इसके प्राण निकल जाएंगे। और ये सत्य है, ये ब्रह्म सत्य है। जिसने गौ को दान किया वे वैकुंठ धाम को गया, और जिसके रुके हुए प्राण है उनके प्राणों को निकाल देता है, अर्थात शांति दे देता है। जब व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है तो घर में भी यही सोचने लग जाते हैं भाई अब इसके जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं, अब कब तक इसके पास में हम बैठे रहें। और मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता, जाता तो सिर्फ वही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में, नैनम निच्छेदन्ति शास्त्राणि नैनम निधेति पावक न चलन कदेवपन शोषति मारुत। अरे अर्जुन, हे पार्थ, ये जो शरीर है यही तो तेरा समाप्त हो रहा है। जो आत्मा है उसको कोई तीर काट नहीं सकता, कोई जल उसको गीला नहीं कर सकता, कोई हवा उसको उड़ा नहीं सकती। तुम उससे संबंध रखो, शरीर का मोह क्यों कर रहे हो? क्या कहते हो तुम? मैं अपने भाई को नहीं मार सकता, अपने दादा को नहीं मार सकता, ये उनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। कुछ नहीं है, तुम तो शरीर को मार रहे हो, आत्मा तुम मार ही नहीं सकते। ये सब शरीर है और मोह है, ये कुछ नहीं। और शरीर नश्वर है, जीवित तो आत्मा है, और आत्मा तक तुम पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव की आत्मा विभिन्न प्रकार से बटी हुई। तो कहीं ना कहीं पोंगल त्योहार के द्वारा ये संदेश दिया जाता है भाई गौ माता का विशेष ध्यान रखें, गौ के लिए दान करें, और गौ को ब्राह्मणों को दान करें। उससे अश्वमेघ यज्ञ के समान आपको फल मिलता है, जो अनंत काल के आपके पापों को पुण्य में बदल देता है। और इस जगत में कहते हैं 1,84 योनि का चक्कर काट कर जब मनुष्य योनि प्राप्त, जिस शरीर को हम दर्पण में देखते हैं हजारों बार,
किस काया का मोह करते हैं जो कि नश्वर है, ये इसीलिए प्राप्त हुई है क्योंकि आपने गौ माता की आराधना करनी, इसकी सेवा करनी। इसलिए सर्वदा गौ माता का सम्मान करें और उसके साथ में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपके अनेकों कार्य ऐसे होंगे जो गौ सेवा करने से आपके ठीक हो जाएंगे। शास्त्री जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और हमें ढेर सारा ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन है आपका। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।